एक बार फिर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ यानी में से ज्ञात करना। अपन लेते हैं 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप देखें, इधर 237 बड़ा है, 81 आपका कैसा है, छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की आप क्या लोगे, हाँ हेल्प लोगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये लीजिए, ठीक है। ये कॉलम मेथड है, कलन विधि है आपकी, पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखिए आप पहली स्टेप आपकी क्या है, पहली स्टेप मैंने क्या कहा था आपसे, ये बोला था कि आप छोटी संख्या का भाग किस में लगाओगे बेटा, बड़ी संख्या में लगाओगे। तो ये आएगा आपका 81 का भाग लगाओगे आप 237 में, ठीक है भैया। लगाएं आप 81 का भाग 237 में, कितनी बार चला जाएगा आप देखो, इधर 81 दूनी क्या आएगा, 162 आएगा। अगर आप 3 बार करोगे तो क्या आएगा, 243। लीगल नहीं है इसलिए कितने बार लगाओगे, 2 बार। क्या आएगा आपका 162 आ जाएगा, ठीक है। करिए आप सब्ट्रैक्ट, 7 में से 2 जाएंगे, कौन बचेगा 5, 13 में से 6 घटाओगे कौन बचेगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। अब आप देख लीजिए आपका भाज्य कितना था आपका 237, ठीक है। भाजक कितना है आपका 81 और भागफल कितना आ रहा था आपका 2 प्लस शेषफल कितना बच रहा था 75। अब देखिए आप, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करोगे, ठीक है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, इस प्रमेय का यूज करो आप। अब सेकंड स्टेप के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, ये बोला था कि फर्स्ट बार तो आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है, और जितनी भी स्टेप जो आपकी बचेंगी उसमें सब में शेषफल का भाग भाजक में तब तक लगाना है जब तक शेषफल का मान क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो चलिए आप सेकंड स्टेप के लिए चले अपन। तो आप देखो आओ, 75 से डिवाइड करोगे 81 को, कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। 75 का 75 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना बचेगा 6। चलिए क्या आएगा 81 बराबर 75 गुना 1 आएगा, प्लस शेषफल का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब भी देखिए आप, शेषफल का मान शून्य नहीं आ रहा है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, और शेषफल शून्य नहीं है इसलिए पुनः आप दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, सहारा लेंगे। चलिए क्या आएगा, स्टेप थर्ड आ जाएगी आपकी। स्टेप थर्ड देखिए, अब आपका शेष कितना बच रहा था 6 का डिवाइड भाग लगाओगे आप किसमें, 75 में। तो ये आएगा बेटा 6 का भाग किसमें, 75 में। क्या आएगा बेटा 6 एकम 6, एक बार चला जाएगा। चलिए आप घटाइए, कितना बचेगा 1। अगला अंक कौन है आपका 5, 6 दूनी क्या आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी आ जाएगा कितना 12, लिखिए आप 12, कितना बचेगा 3। अब देखें आप शेषफल कितना बच रहा है आपका 3, ठीक है। क्या आएगा बेटा 75 बराबर 6 गुना भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 3। अब भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। पुनः यूक्लिड प्रमेय का सहारा लोगे, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब आपकी स्टेप कौन सी बन रही है, 4th स्टेप नंबर 4 जो आ रही है आपकी। देखें आप, अब आपका शेष कितना बच रहा था 3, ठीक है। तो 3 से भाग लगाओगे आप, भाजक कितना था आपका 6, ठीक है। कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, इन दूनी क्या आएगा 6। अब शेष कितना बच रहा है आपका 0 बच रहा है, तो क्या आएगा 6 बराबर क्या आएगा 3 गुना 2 प्लस शेषफल का मान क्या आएगा 0। तो ये आएगा, चूंकि शेषफल आपका क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल शून्य, इसलिए में से यानी एचसीएफ अंतिम भाजक लास्ट डिवाइडेड कौन है आपका 3, में से की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इस प्रकार आप देखिए आप 81 और 237 का जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 3, ठीक।